हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक प्रतिस्थापन क्रियाएं सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि संकुल यौगिकों की वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें संकुल का एक प्रकार का लिगेंड या धातु आयन दूसरे लिगेंड या धातु आयन से प्रतिस्थापित होकर नया प्रतिस्थापित संकुल देता है, उन्हें संकुलों की प्रतिस्थापित क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर वन दे रखी है आपकी न्यूक्लियोफिलिक या लिगेंड प्रतिस्थापन क्रियाएं। नंबर दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक या धातु प्रतिस्थापन क्रियाएं। तो इसमें फर्स्ट वाली देखिए, इसे SN रिएक्शंस भी कहते हैं। तो वे क्रियाएं जिनमें संकुल के लिगेंड का प्रतिस्थापन होता है। तो देखिए, वे क्रियाएं जिनमें संकुल के लिगेंड, संकुल के जो लिगेंड्स हैं, उन लिगेंड्स को हम L द्वारा दर्शाते हैं, उनका प्रतिस्थापन होता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम न्यूक्लियोफिलिक या लिगेंड्स प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। रिएक्शन दे रखिए MLN प्लस L' इजिकल टू आपके बन रहा है MLN -1 L' प्लस L। तो ये आपकी फर्स्ट वाली रिएक्शंस कंप्लीट होती है, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक या लिगेंड्स प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर, इलेक्ट्रोफिलिक या धातु प्रतिस्थापन क्रिया। तो देखिए, वहाँ पर तो लिगेंड के बारे में बात हो रही थी, यहाँ धातुओं के संकुलों के आयन। तो वे क्रियाएं जिनमें संकुल के धातु आयन का प्रतिस्थापन होता है, जो धातु आयन हैं उनका प्रतिस्थापन होता है, और धातु आयनों को हम कैपिटल M द्वारा ही व्यक्त करते हैं। तो देखिए MLN प्लस M' को हमने धातु आयन, तो आपका बन रहा है MLN प्लस M। इन क्रियाओं का अध्ययन ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में अधिकता में किया गया था। इससे पहले मैंने आपको वीडियोज़ में दिखा हुआ ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, उसमें इनके बारे में दे रखा है। अब देखिए कि वर्ग समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन क्रियाएं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, वे कॉम्प्लेक्स जिनकी ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है, उन्हें वर्ग समतलीय संकुल कहते हैं। जैसे मैंने आपको वर्ग समतलीय के बारे में बताया था, जिसमें ML4 यानी कि M धातु आयन था और L4 थे, उसके लिगेंड थे। तो समतलीय वर्ग की समतलीय संरचना होती है। तो इस आगे देखते हैं। देखिए, आपका धातु आयन M धातु आयन है, जो आपका M है, और उसके चारों किनारों पर लिगेंड्स लगे हैं। तो इन्हें आपके वर्ग समतलीय संकुलों के लिगेंड के प्रतिस्थापन क्रियाएं कहते हैं, या प्रमुख हैं। इन्हें SN रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए, रिएक्शन दे रखी है PTA2LX प्लस Y। SN रिएक्शन का नाम दे रखा था PTA2LY प्लस X। तो देखिए, यहाँ पर जो X था वो इस ग्रुप में ऐड था और Y से रिएक्शन करा रहे थे, तो Y तो उसमें ऐड हो जाता है और X बाहर हो जाता है। या देखिए, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए कि PT वाला देखिए कि PT जो है वो बीच में है और उसके साइड में A लगे हुए हैं, यहाँ L लिगेंड लगे हैं और X और Y, इससे Y से रिएक्शन करा रहे हैं। तो सेम मैंने अभी ऊपर बताया था, वही कंडीशन कि आपके X इससे विस्थापित हो जाता है और Y इसमें ऐड हो जाता है। देखिए, यहाँ X लिविंग लिगेंड्स और Y इंटरिंग लिगेंड कहलाता है। इन क्रियाओं में लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट अधिक प्रभावी होता है, जिससे संकुलों का संश्लेषण किया जाता है। परीक्षणों के आधार पर क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट NH3 यानी अमोनिया से अधिक है। इसका उपयोग सिस और ट्रांस कॉम्प्लेक्स में बनाने में किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दे रखा आपका सिस कॉम्प्लेक्स का, तो देखिए PT आपके धातु आयन है और उसके चारों तरफ आपके
क्लोराइड आयन लगे हुए हैं। तो PtCl4 और माइनस के 2 आयन इसको अमोनिया NH3 और क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं, तब जा कर के आपका PT सेकेंड Cl3NH3 बनता है, माइनस का आयन आता है। अब इसको दोबारा से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ रिएक्शन कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में, क्लोराइड की उपस्थिति में। तो PT सेकेंड Cl2NH6 N2 या उसका NH3 का होल ट्वाइस आता है, तो ये आपका सिस कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिए दोबारा देख लीजिए इसको, सिस कॉम्प्लेक्स को दोबारा बता देता हूँ कि आपके PT सेकेंड और Cl4 माइनस के 2 आयन है, अमोनिया के साथ और क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं। तब PT सेकेंड और तीन आपके क्लोराइड आयन और एक NH3 यानी कि ऐड हो जाता है। इसके साथ हम यहाँ रिएक्शन करा देते हैं फिर अमोनिया क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्लोराइड के 2 आयन रह जाते हैं, 1 और 2, और अमोनिया के 3 हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, तो इनको आप सिस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है सेकेंड, इसको आप कहते हैं, इसको ट्रांस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ट्रांस कॉम्प्लेक्स में देखिए कि आपके PT और चारों तरफ इसके आपके अमोनिया के एलिमेंट यानी कि कंपाउंड्स लगे हुए हैं, प्लस के 2 आयन हैं। तो PT स्ट्रक्चर देखा रखा है आपने, चारों तरफ अमोनिया NH3 लगा हुआ है, प्लस के 2 आयन। यहाँ आप अमोनिया को आपके प्लस में ऐड कर रहे थे, यहाँ अमोनिया को माइनस में कर रहे हैं, क्लोराइड को प्लस में ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ जा कर के आपके 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ एक आपका क्लोराइड का मॉलिक्यूल आ गया। इसके बाद आपके यहाँ तो देखिए क्लोराइड प्लस और अमोनिया के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो 2 क्लोराइड के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, 2 अमोनिया के। तो इस तरीके की जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम ट्रांस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो ये आपका प्रतिस्थापन क्रिया कंप्लीट हो जाती है। शॉर्ट नोट है, इसको आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं।